लोगों ने कभी नोटिस किया हो कि आपके इर्द गिर्द या आपके फ्रेंड सर्कल में कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके मतलब मान लीजिए स्कूल टाइम पे ही कोई रिलेशनशिप में आए वो लोग और उन्हीं से शादी हुई। आई मीन टू से कि जो सिंगल रिलेशनशिप में रहे और उसी पे फ्लरिश किया और उसी पे आगे उनकी लाइफ बढ़ती रही या लाइफ पार्टनर वो बन गए। और कुछ लोग होते हैं जो कि आपने देखा हो ना कि इम्पल्सिवली रिलेशन में आ जाते हैं और मल्टीपल रिलेशन के बाद भी उनको समझ नहीं आ पाती कि क्या हो रहा है उनके साथ या क्यों वो सेटल डाउन नहीं हो पा रहे। तो आज हम लोग उसी के बारे में बात करेंगे। तो नमस्कार, मैं अमन गांधी डिवाइन इंस्पिरेशन चैनल पे आपका स्वागत करता हूँ। तो जो हमारा मेन टॉपिक है आज का वो ये है कि अगर किसी के सातवें घर में राहु हो या शुक्र राहु का संबंध होता है तो अक्सर एक कहावत आप लोगों ने सुनी हो कि ठोकर खा के ठाकुर बनता है आदमी। तो ऐसे इंसान के साथ अक्सर ऐसे होता है कि काफ़ी सारे रिलेशनशिप के बाद या फर्स्ट रिलेशनशिप में ही उनको ऐसा कुछ सेटबैक लगता है या उनके साथ छल होता है या वो किसी के साथ छल कर देते हैं। तो फिर उनके साथ वो एनर्जी सेटल डाउन होती है और वो उस प्लैनेट के सिंक्रोनाइजेशन में चलते हैं कि उनको समझ आ जाती है कि सिर्फ एक जो बड़े बड़े ख्वाब लेके या इल्यूजन जो राहु का होता है उसको लाइफ में साथ लेके रिलेशनशिप नहीं चल सकता। लाइफ में एक ठहराव की भी ज़रूरत है और कोशिश करें रेमेडी के तौर पे भी और समझने के तौर पे भी। अगर किसी का ये कॉम्बिनेशन हो रहा है तो ऐसे चांसेस बन सकते हैं कि जो भी आपके लिए प्रपोजल आ रहा है, कुछ केसेस में ऐसा होता है कॉम्बिनेशंस देखने पड़ते हैं कि अगर कोई पॉजिटिव एस्पेक्ट हो रहा है, गुरु को हो रहा है, तो चीज़ें डिफरेंस होंगी, कुछ डिफरेंट उनके साथ हो सकता है। तो मान लीजिए अगर किसी के सेवन्थ हाउस में राहु बैठा है तो मान लीजिए आपके पास कोई रिश्ता आ रहा है तो आप लोग ये देखें कि कोई भी चीज़ आपसे छुपाई नहीं गई है उस बात में, या जो भी प्रपोजल आ रहा है क्या वो सही है या वो फैमिली के बारे में जो आपसे बताया गया है या बंदे या बंदी के बारे में। तो कहने का मतलब ये है कि कुछ भी वहम ना रह जाए आपके पास, पहले हर चीज़ क्लैरिफाई करें और फिर उस रिश्ते में आगे बढ़ेंगे तो वो बेहतर रहेगा आपके लिए। और एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ ऐसी है कि रिलेशनशिप में भी आप जा रहे हैं तो कभी भी इम्पल्सिवली किसी के साथ रिलेशनशिप में ना जाएं। अगर ऐसे कॉम्बिनेशन है पहले सोच समझ के पूरा पता करके और फिर अगर आप रिलेशनशिप में रहेंगे तो आप अपनी लाइफ को एक बेटर तरीके से जी पाएंगे। और एक होता है ना कि आप शादी भी एक तरह की लीगल पार्टनरशिप है क्योंकि हम साइन करते हैं मैरिज सर्टिफिकेट पे। तो कोई भी चीज़ हम साइन कर रहे हैं, लीगली कर रहे हैं, तो उससे पहले हम परख के देखते हैं, समझते हैं। तो आप रिलेशनशिप में जाना कोई गलत नहीं है, लेकिन सोच समझ के एक एक होता है ना कि फोकस के साथ, और हम भी उतना प्रयास करें जितना सामने वाला कर रहा है, दोनों तरह से ताली दोनों हाथों से बजती है। तो बेटर ये है कि एक चीज़ों को सोच समझ के और फिर अगर आपका ऐसा कोई कॉम्बिनेशन बन रहा है तो आप लाइफ में रिलेशनशिप में आगे बढ़ें, जिससे कि आपके साथ धोखा ना हो, ना ही आप किसी को चीट करें।